Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing the solid states episode 4 in which we were going to talk about packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। आपको मैं बता दूंगा हाउ टू गेट अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कितना एफिशिएंटली कोई चीज पैक्ड है। क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको समझे तो देखो यहाँ पर हमको पता है कि हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक लिख देता हूँ। सेकंड की बात करें तो एफसीसी होता है, दैट इज स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड की बात करें तो हमारे पास होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर जो एटम्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। सॉरी, एफसीसी की बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं प्लस फेसेस पर होते हैं, है ना। बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर्स पर होते हैं प्लस बॉडी पर होते हैं। तो ऑब्वियसली जब सारे के सारे एटम कॉर्नर्स पर हैं, तो जब कॉर्नर्स पर एटम है तो एक क्यूब के अंदर वो कितनी जगह घेर रहे हैं, कितना उस क्यूब को पैक कर रहे हैं, दैट इज टू बी नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। अगर मैं एफसीसी की बात कर रहा हूं तो एफसीसी में फेसेस में भी है, कॉर्नर्स पे भी है, तो कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल को, हाउ मच स्पेस एटम्स आर ऑक्यूपाइंग, दैट इज टू बी नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। और जितनी जगह बचेगी उसको हम वॉइड्स बुलाएंगे। तो जैसा कि हमने पहले वाले एपिसोड में पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, एक एटम होते हैं। एफसीसी में 4 एटम होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं। एक तो ये यूटिलाइज करेंगे, दूसरा रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, दैट इज रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमने पढ़ा था आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2, एफसीसी के लिए हमने पढ़ा था आर इज इक्वल्स टू ए रूट 2/4, और बीसीसी के लिए हमने पढ़ा था ए रूट 3/4। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, इट विल बी ए रूट 3/4। यार ये चीजें यूज करनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगा। अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं, देखो पैकिंग एफिशिएंसी को हम राइटिंग पीई, तो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम्स भी हो सकते हैं अगर हम एफसीसी की बात करें, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वो यूनिट सेल क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। एक एटम की अगर हम बात करें तो एटम कैसा होता है यार, एटम स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो हमको पता ही है कि यूनिट सेल कैसा होता है, क्यूबिक होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और इनटू 100 कर देंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, अब थोड़ा सा देखो समझ में आएगा। देखो मैं पहला कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैकिंग, इसको मैं लिख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम कितना हो गया यार 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट है। कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जितने एटम्स होंगे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उतने का वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यूब, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको इनटू 100। ध्यान से देखो, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, हमको आर और ए का रिलेशन पता है। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो आर इज इक्वल टू क्या होता है यार, a/2 होता है, तो देखो कितना इजीली हो जाएगा 4/3 पाई। आर की जगह क्या लिख सकते हैं यार, हम लिख सकते हैं a/2 का होल क्यूब, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन ए क्यूब इंटू 100। देखो जरा इसको आराम से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई। ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख देंगे ए क्यूब, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे ए क्यूब भी है, ए क्यूब भी लिख दिया इंटू 100। आप इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो जरा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कहीं ना कहीं ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ये आ गया आपके पास 5/6 इंटू 100। ये कहीं ना कहीं सॉल्व होकर आ जाएगा 52%। दैट मीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो 52% ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स व्हिच आर एट कॉर्नर्स। बट हाउ मेनी वॉइड्स आर देयर, एम्प्टी स्पेस कितनी है, तो वॉइड्स की बात करें तो 100 में से माइनस कर दो, विच विल बी 48।
48%। दैट मीन सबसे ज्यादा खाली कौन है? 48%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज्यादा खाली होगा। देखो ऑब्वियस सी बात, अगर एटम कॉर्नर पर है तो इसका परसेंटेज कम आ रहा है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसके आने वाली है? You're right, that is FCC। तो FCC में क्यों आने वाली? क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं FCC की, यहां पर मैं लिख देता हूं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ एन एटम 4/3 पाई आर क्यूब। भाई कितने एटम है? 4 एटम है तो इंटू 4 अपॉन क्या कर दोगे? ए क्यूब कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है भाई, आर और ए का रिलेशन क्या है? ए रूट 2/4। तो देखो जरा, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर की जगह क्या लिख दोगे? ए रूट 2/4 का क्यूब इंटू 4 अपॉन ए क्यूब इंटू 100 हो गया। भाई देखो जरा, इसको थोड़ा सा इजी से लिख देते हैं। यह आ गया 4/3 इंटू पाई, नीचे ए क्यूब भी है तो मैं ए क्यूब पहले लिख देता हूं ताकि भूल ना जाए। अब ए रूट 2 को करेंगे तो ए का करेंगे क्यूब, तो ए क्यूब। रूट 2 का क्यूब करोगे तो आप देखना आपका आ जाएगा 2√2, और 4 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 64 इंटू 100 कर देना। भाई ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। आप कैलकुलेशन करना, पैकिंग एफिशिएंसी जो आपकी आ जाएगी इसमें वो कितनी आ जाएगी भाई? 74%। 74%। और वॉइड्स कितने होंगे? वॉइड्स कितने होंगे? ध्यान से देखो, 26%। तो ऑब्वियसली जो वॉइड्स है हमारे पास वो कम हो गए, एम्प्टी स्पेस कम हो गई। नंबर ऑफ एटम्स विच आर ऑक्यूपाइंग अ क्यूबिक यूनिट सेल, ऑब्वियसली इट इज मोर बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी इज 4 मैक्सिमम है। ऐसे ही अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, ट्राई करना टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। जब आप सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ऑलमोस्ट आपका जो आंसर आना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी जो इसकी आनी चाहिए, लगभग आपकी आनी चाहिए 68%। और आई एम श्योर आप वॉइड्स भी निकाल पाओगे। तो ट्राई करना, आंसर विल गोइंग टू बी 68%, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 68% एंड इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने काफी चीजें इसकी समझ ली, काफी इजी चीजें हो गई हैं। तो देखो जरा, अगर हम फटाफट से एक टेबल बना ले तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम CS लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं रैंक, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। रैंक के बाद हम A और R का रिलेशन A/R लिख देता हूं, और यहाँ पर बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वॉइड्स की। इतना कुछ हमने सीख लिया। यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, फिर आपने पढ़ा था FCC, फिर आपने पढ़ा था BCC। भाई अगर आप देखोगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। FCC में कितने होते हैं? 4। BCC में होते हैं 2। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा था R इज इक्वल्स टू A/2, यहाँ पर आ गया था R इज इक्वल्स टू A रूट 2/4। यहाँ पर अगर हम बात करें तो R इज इक्वल्स टू A रूट 3/4। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और इसके में बात करें तो भाई सबसे ज्यादा 74% आई थी हमारे पास FCC पे, 68 आई थी उससे कम BCC में, और सबसे कम आई थी 52%, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ऑब्वियसली जहां नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। जहां नंबर ऑफ एटम्स कम है वहां कम है, जहां बिल्कुल मिनिमम है तो वहां पर भी पैकिंग एफिशिएंसी हमारी कैसी है? मिनिमम है। वॉइड्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 100 में से माइनस करना है। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स ऑफ बॉन्ड विद केमिस्ट्री, एंड इफ यू आर, then I would request you to comment if you're understanding, and if you're not understanding, then also comment and let me know how can I assist you in a better way. Thank you so much, and keep enjoying the videos and enjoy the rest of your day. Thank you for watching.